क्या एक छोटी सी सुई किसी पहाड़ का रास्ता रोक सकती है? क्या बुद्धि और एकाग्रता के बल पर किसी विशालकाय शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है? आज की यह गाथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि इरादों की उस शक्ति की है जो आकार की मोहताज नहीं होती। सन 1700 आनंदपुर साहिब का किला लोहगढ़। पहाड़ी राजाओं और मुगल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। उन्होंने किले के द्वार को तोड़ने के लिए एक मस्त हाथी को तैयार किया, जिसके शरीर पर लोहे की ढालें और सूंड में एक भारी दोधारी तलवार बंधी थी। यह हाथी एक विनाशकारी मशीन की तरह था। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस चुनौती के लिए एक दुबले पतले लेकिन फौलादी इरादों वाले योद्धा को चुना, भाई बचित्र सिंह। जब वो विशालकाय हाथी चिंघाड़ता हुआ किले की ओर बढ़ा तो भाई बचित्र सिंह जी अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से उसके सामने आए। हाथी की पूरी देह लोहे के कवच से ढकी थी, केवल उसके माथे का एक छोटा सा हिस्सा खुला था। भाई बचित्र सिंह जी ने अपनी पूरी एकाग्रता और रूहानी शक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने नागणी से हाथी के माथे पर इतनी सटीकता और वेग से प्रहार किया कि वो लोहे की ढाल को चीरता हुआ उसके भीतर तक धंस गया। हाथी दर्द से पागल होकर पीछे की ओर भागा और अपनी ही सेना को कुचलने लगा। उस एक प्रहार ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। भाई बचित्र सिंह जी का यह कारनामा हमें सिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि निशानदेही और मानसिक स्पष्टता से जीते जाते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि जब आपके पीछे गुरु की थपकी और भीतर सच का साहस हो, तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको डरा नहीं सकती। आज 2026 में हमारे सामने भी हाथी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। असफलता का डर, तनाव या बड़ी चुनौतियां। भाई बचित्र सिंह जी सिखाते हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, प्रहार हमेशा उसकी कमजोरी पर करो। वास्तविक इनर पीस तब मिलती है जब आप डरकर भागने के बजाय अपनी पूरी शक्ति को एक केंद्र पर लगा देते हैं। संयम और साहस ही आपके सबसे बड़े शस्त्र हैं। कल संध्या 6 बजे फिर मिलेंगे एक और गुमनाम रूहानी शख्सियत की गाथा के साथ। मौन हो जाओ और अपने भीतर की एकाग्रता को पहचानो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।